बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जंजानी साहब से जो आज वीडियो करनी है ना, वो सबके लिए है। वो छोटे बच्चों के लिए है, वो बच्चियों के लिए है, वो बड़ों के लिए है, और जो जो ईदी के इंतज़ार में है उसके लिए है। जानी साहब से पूछेंगे जी, कौन से ज़ोडिक जो सा है इस बार ज़्यादा ईदी लोग बच्चों में बांटेंगे या ज़्यादा खर्च करेंगे, और कौन सबसे ज़्यादा ईदी इस बारी पाएंगे। जानी साहब से ही पूछते हैं जी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और जो क्या नाम है, बच्चियों के लिए कौन सी ईदी और किस किस तरह ईदी इनको मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, ईदी तो मैंने भी लेनी है इस बारी आपसे, तो अब बिल्कुल आप मुझे ज़रूर। बता दें कि ईदी कितनी देंगे। इसमें बार्गेनिंग नहीं देखें, होगी सर? इसमें हम जो मैंने बिल्कुल, कहूँगा बिल्कुल, वही। इसमें हाँ। बार्गेनिंग नहीं होगी। इसमें हाँ। हम ये देखते हैं कि हम जो भी प्रोग्राम में ज़ोडिक साइंस बता रहे हैं, तो इसमें जो है आपका ज़ोडिक साइन ठीक जो है। कहेगा कि अच्छा, आपको यानी कि कोई आप ये तो फिर ज़्यादती आपका है कि ज़ोडिक साइन जो पता चले बताए आप मेरे खर्चे वाले में डाल तो दें। उस ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपको ईदी हम इंशाल्लाह दे देंगे। ठीक। अब उस ज़ोडिक साइन के हालात मुझे देखने पड़ेंगे, मुझे ज़रा ज़ोडिक साइन बता दें आप कि वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो ईदी देने वालों में ज़्यादा है कि लेने पहले वालों आप में। पहले बताएं ना, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि मेरा कौन सा है। देखिए, इसमें हो सकता है कि आप मुझे अगर बता दें तो मैं आपका ज़ोडिक साइन इस तरह एलैबोरेट करूँ कि उल्टा जो है वो आप मुझे ईदी दे दें। तो ये भी ये चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। नहीं, आप फिर मुझे ना दे दें। नहीं, नहीं, इसमें बिल्कुल जैसे कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, ऑब्वियसली आज की वीडियो में हम 12 के 12 ज़ोडिक हाँ साइंस जी। को डिस्कस और करेंगे, ईद के हवाले से ये ईद के वीडियो हवाले है। से डिस्कस करेंगे और और हमारी तरफ स्पेशली से आपको ईद भी मुबारक। ये तो हमने कहा ही हाँ, नहीं बीच में। बिल्कुल, आप सभी लोगों को ईद की भी बहुत खुशियाँ मुबारक और इसके साथ आप सब लोगों ने अपनी ईद की खुशियों में उन लोगों को भी ज़रूर शामिल रखना है, जो कि आपके इर्द-गिर्द हैं, आपके रिश्तों में हैं, आपके दोस्तों में हैं, आपके कोलीग्स में हैं, आपके इलाके में हैं, हमसायों में हैं, जो कि किसी तौर के ऊपर मुफ़लिसी, मोहताजी या यूँ समझ लें कि सफ़ेद पोशी की वजह से ईद की खुशियाँ उस तरह नहीं गुज़ार पा रहे जिस तरह गुज़ारनी चाहिए, क्योंकि ईद जो है वो हर मुसलमान के लिए एक तोहफ़ा है, बिल्कुल। माह रमज़ान की बरकतों के बाद अल्लाह ताला की तरफ बिल्कुल। से। और इस ईद के ऊपर आपको उन तमाम मुसलमानों को भी याद रखना चाहिए जो कि शहीद हो रहे हैं पूरे आलम इस्लाम में मुख्तलिफ़ ममालिक में, चाहे वो गज़ा के मुसलमान हैं, ईरान के मुसलमान हैं, सूडान के मुसलमान हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं और रोहिंग्यन मुसलमान हैं। हर खित्ते में जहाँ-जहाँ मुसलमानों के ऊपर मसाइब, मुश्किलात, परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप लोगों ने ईद की खुशियाँ जो कि आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिली बिल्कुल। के साथ, उन लोगों को भी ज़रूर याद रखें और किसी तौर के ऊपर उनके इसाले सवाब के लिए फ़ातिह ख़वानी ज़रूर करते रहें। नो डाउट शहीद जो है, वो अल्लाह की बारगाह में तो ज़िंदा है, गो कि हम उसका किसी तौर के ऊपर इल्म नहीं रखते, लेकिन फिर भी आप अपने तौर के ऊपर उनको भी ज़रूर अपनी खुशियों में याद रखें। तो इस ठीक। एतबार से अगर हम लोग आज के प्रोग्राम में बात करते हैं, ईद के एतबार से, अब ईद के लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख़्याल से मेरा तो ज़ोडिक साइन जो है वो ऐसा है कि जिसका बहुत शदीद खर्चा होगा ईद के ऊपर। ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है कि बस। मेरे ज़ोडिक साइन में तो शदीद खर्चे ही हैं, बस ईदियाँ देनी है, ईदी मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब इसमें हम देखें तो पहला जो ज़ोडिक साइन आता है एरीज़ बुर्ज हमल। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये जो ईद है, ये ईद इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक आप यूँ समझिए कि अपनी ख्वाहिशात की नज़र होगी। ये ईद जो है अपनी ख्वाहिशात के ऊपर अच्छा खासा खर्चा करेंगे। अच्छा। ईद की शॉपिंग्स पे कर लें, महबूबाओं को तोहफ़े तोहफ़ बाँटने में कर लें। क्या बात तो है। ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक जो है वो खर्चे करते हुए नज़र आएँगे। इनकी ज़िंदगी में ईद के ऊपर इनको ईदी कम मिलेगी और इनकी ज़िंदगी में इनके खर्चे ज़्यादा होंगे ईद के ठीक है। ऊपर। ठीक और है। स्पेशली तौर के ऊपर अगर बच्चे हैं, जो कि अगर वो खुद से किसी तौर पे ईदी नहीं दे रहे, सिर्फ़ ईदी समेट रहे हैं, हाँ। तो बच्चों को भी आप देखेंगे कि अगर उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, तो बच्चे जो हैं वो भी आपको अपनी ख्वाहिशात के ऊपर ऐसी-ऐसी चीज़ों पे पैसे उड़ाएँगे, जो कि ठीक पूरे है। साल में किसी तौर पे बस उन्होंने सोची हैं कि हमें ओके। ईदी मिलेगी तो हम यहाँ-यहाँ पैसे लगा देंगे। ठीक तो इस है। एतबार से एरीज़ ज़ोडिक साइन वाले जितने भी लोग होंगे, वो अपना ईद का त्यौहार, ईद की पैसे और ईदी, ठीक ये है। जो है वो फ़ौरी तौर के ऊपर बस यूँ चुटकी बजाने में उड़ाएँगे, ख्वाहिशात के ऊपर। ठीक है। फिर आते हैं हम अगले ज़ोडिक साइन के ऊपर टॉरस के पास। ठीक है। टॉरंस को देखा जाए तो टॉरंस वालों की ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि टॉरंस वालों को ईदी अच्छी खासी मिलेगी। बुर्ज सौर वालों के वो पैसा आ रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा अच्छा। है कि इनकी जो एक्सपेक्टेशंस इन्होंने सोची है ना कि मुझे कोई 10, 12, 15 हज़ार ईद इकट्ठी होनी है, तो हो सकता है इनको थोड़ी ज़्यादा ही हो जाए। क्या तो बात जो है। इन्होंने सोचा हुआ है इससे ज़्यादा इनको ईद इकट्ठी होगी। लेकिन इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि ये किसी तौर के ऊपर अपने पैसे को रोक भी लेंगे।
अपने पैसे को थोड़ा सेव कर लेंगे। अच्छा, तो ये एरीज वालों की तरह अपने पैसे को फौरी तौर पे उड़ाएंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पैसा जो है वो एक लंबे अरसे इनके ऊपर रुकेगा। अच्छा, तो इस एतबार से टॉरन्स चाहे फीमेल्स हैं, मेल्स हैं या बच्चे हैं, तो इनको किसी तौर के ऊपर जो है वो ईदी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी वर्थ में मिलती हुई नज़र आएगी, ठीक है। और उसको ये बहुत अच्छे अंदाज में फिर सेफ और सिक्योर भी करेंगे। ओके, उसको किसी लिहाज से ये अपने अच्छे पर्पज़ के लिए बाद में रख लेंगे। तो ओके, ये चीज़ टॉरंट वालों के लिए बहुत अच्छा है कि इनको तो ज़िंदगी में अच्छी खासी ईदी मिल रही है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं जेमिनी के पास। जेमिनी वालों को देखें तो जेमिनी वालों का जो चार्ट है इनकी ज़िंदगी में, ये काफ़ी हद तक आप यूँ समझिए कि इनको आप जो इन्होंने सोचा है कि इनको ईद मिलनी चाहिए, उस लिहाज से इनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक शायद ना हो। ठीक है। इनको ईद जो है वो थोड़ा-सा कम मिलती नज़र आएगी, स्पेशली तौर के ऊपर चाहे फीमेल्स हों या बच्चे हों, और स्पेशली तौर के ऊपर ऐसे मर्द हज़रात जिन्होंने ईद तक़सीम करनी होती है और किसी तौर के ऊपर ईदियाँ दे रहे होते हैं, तो इनको भी ज़िंदगी में थोड़ा-सा पहले से ज़्यादा ही तक़सीम करनी पड़ेगी। ओहो! तो ये चीज़ भी जेमिनी वालों के चार्ट में नज़र आती है कि इनके अंदर फ़राख़दिली है, इनके अंदर रहमदिली है, इनके अंदर जो है वो पैसे को तक़सीम करना और बाँटना बहुत ज़्यादा है। तो जेमिनी वालों के लिए भी ईदी जो है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए जमा नहीं होगी, और अगर जमा हो रही है तो वो रुक नहीं पाएगी। ठीक ये है। किसी न किसी तौर के ऊपर स्पेशली तौर पे आप बच्चों में भी देखेंगे कि अगर जेमिनी ज़ोडिएक साइन का बच्चा आपके घर में है, तो वो अपनी ईदी जो है वो मज़ीद दूसरे बच्चों को भी ईदी के तौर पे दे रहा होगा। क्या तो ये बात है! चीज़ भी जेमिनी वालों के अंदर नज़र आता है। अब हम आते हैं कैंसर बुर्ज सरदार। कैंसेरियंस वालों को देखा जाए तो कैंसेरियंस वालों के चार्ट में ईद के एतबार से जो आप यूँ समझें कि ईदी का मिलना है या खुशी का आना है या किसी तौर के ऊपर राहत का मिलना है, कैंसेरियंस वालों के चार्ट में किसी लिहाज से ईदी के एतबार से चीज़ों को बहुत अच्छी और बहुत बेहतर या पॉजिटिव नहीं होंगी। ठीक है। ये किसी दौर के ऊपर मुंतज़िर भी रह सकते हैं कि हमें इन लोगों से, जो कि इन्होंने अपना पूरा लिस्ट बनाई होगी बच्चों ने, कि हमें ठीक है। यहाँ से इतने आने हैं, यहाँ से इतने आएंगे और यहाँ से इतने, तो इनकी लिस्ट में ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे इनको शायद इस दफ़ा ईद ना मिल पाए। ओहो! तो ये चीज़ कैंसेरियंस वालों के लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग है ठीक कि है। कैंसेरियंस वालों की लिस्ट के मुताबिक जो है कुछ लोग इनको शायद इस दफ़ा ईदी ना दें, इनके पास भी ईद के अतबार से थोड़े पैसे जो है वो कम नज़र आते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज़ इनके ज़ायचे में है कि ये अपनी ज़िंदगी में ज़हनी तौर पे ईद को पैसे के एतबार से लिंक नहीं करेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा इत्मीनान में रहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पुरमसर्रत होंगे, खुश होंगे, और किसी तौर के ऊपर इनकी कोशिश ये होगी कि ये अपनी ज़ात से लोगों को बहुत अच्छा ब्लेस्ड कर लें। ठीक चाहे ये है। बच्चे हों, चाहे फीमेल्स हों, चाहे मेल्स हों। ठीक तो है। इस एतबार से भी इनको अगर ईदी नहीं भी मिल रही बहुत ज़्यादा इनकी तवक्को के मुताबिक, लेकिन इनकी सोच में, मिजाज में उसको लेके कोई इतना ज़्यादा कोई रिग्रेट नहीं होगा। ये अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लेस्ड करते हुए नज़र आएँगे, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ लोगों को डिलीवर कर दें। ओके। तो ये चीज़ कैंसेरियंस वालों के चार्ट में है। ज़बरदस्त। अब अगले ज़ोडिएक साइन की बात करें तो वो है लियो बुर्ज असद। लियंस वालों को देखा जाए तो लियंस वालों के चार्ट में भी एक मुनासिब सी ईदी जो है वो इनके पास आती हुई नज़र आएगी। अच्छा, ज़्यादा खर्च करेंगे। मुनासिब सी। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करेंगे और ये बहुत ज़्यादा ईदी जो है वो हासिल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये ईद देते हुए भी कोशिश करेंगे कि किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा चीज़ों को रोक-रोक के दें, या थोड़ा-सा जो है वो लिमिटाइज़ करके दें। बहुत ज़्यादा जैसे ये पहले कोई शाह खर्चियाँ कर रहे थे, इस ठीक है। ईद के ऊपर जो उनके सदारे हैं वो इतने ज़्यादा कोई शाह खर्ची वाले नहीं हैं। इस पर ही टॉरस ही सबसे ज़्यादा ईदी तो इस कटी एतबार जाएगी। से लियो वाले जो हैं हाँ। उनके चार्ट में ये पोज़ीशन है कि आपको शाह खर्ची थोड़ी कम नज़र आएगी, ठीक है। और मिलती हुई जो ईदी का मिलने वाला जो इम्पैक्ट है, वो भी इनके किस्मत के सितारे में निस्बतन एक बहुत मुनासिब सा एलिमेंट होगा। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वर्गों के पास। वर्गन्स वालों के चार्ट में देखें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वर्गन्स के पास भी अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं। बस ठीक है, अब मैंने लेके ही जाने हैं, मैंने लेके ही जाने हैं। तो वर्गन्स वालों के पास भी देखें, मैंने चार्ट की बात कर रहा हूँ, अब देखें अगर हाँ, मैंने आपकी बात करनी होती ना तो मैं इसको बदल सकता था। तो मैंने इसको बदला नहीं, मैंने इसको प्रॉपर जो है वो चार्ट के ठीक एतबार है। से डिस्कस किया। अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो वर्गन्स वालों के पास भी अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, और हो सकता है कि आपको ईदी मेरे अलावा आपके जो है वो ऑफिस से भी मिल जाए। ये मेरे अलावा वाली बात समझ नहीं आई। तो आपको मतलब मेरे साथ-साथ, कि मेरे साथ-साथ अच्छा, आपको हाँ, ऑफिस से भी अच्छी खासी ईदी मिल जाए, ठीक है। कि ईद के ऊपर आपको कोई बोनस वगैरह मिल सकता है। अच्छा, तो इस एतबार से वर्गन्स वालों के पास भी पैसे बहुत अच्छे अमाउंट में आ रहे हैं, ठीक चाहे है। वो बच्चे हों, फीमेल्स हों, या मेल हज़रात भी हैं जो कि किसी तौर पे ईदी को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिहाज से भी फाइनेंशियली तौर पे इनको स्ट्रेंथनिंग रहेगी ईद के ओके, ऊपर। ईद के ऊपर इनको कोई पैसे के एतबार से
परेशानी या फ़िक्रमंदी नहीं होगी, बल्कि इनके पास बहुत अच्छा खासा ज़रूरत से भी ज़्यादा ईदी मिल रही होगी। अच्छा। इसके बाद हम आ जाते हैं लिब्रा के ऊपर, और लिब्रंस वालों के चार्ट में देखें तो लिब्रंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनके चार्ट में पैसे के एतबार से, ईद मिलने के लिहाज से ये चीज़ थोड़ा-सा इम्पॉर्टेंट है कि इनके पास ज़हनी तौर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा पुरमसर्रत होंगे, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे रिलैक्स्ड होंगे, बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर के ऊपर लाइवली से होंगे, और बहुत तकारीब में ये लोग शामिल हो रहे होंगे। अच्छा। लेकिन अगर हम ईद मिलने की बात करें तो ईदी मिलने वाला जो मामला है वो भी इनकी लाइफ में थोड़ा-सा निस्बतन एक मुनासिब सा रहेगा। लिब्रंस वालों को भी बहुत ह्यूज अमाउंट में या बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ईद मिलती हुई नज़र नहीं आती। तो ठीक है। लिब्रंस जो कि बच्चे हैं और स्पेशली तौर पे जो फीमेल्स हैं, उनको भी आप यूँ समझिए कि ईद जो मिल रही है वो उनकी थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम होगी। ओके। इसके बाद हम आते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस के चार्ट में ईद के एतबार से जो पोजीशंस इनके साइकिल में नज़र आती है, उसमें इनका नसीब का सितारा किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ठीक है। ये ईद के एतबार से तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत नज़र आते हैं कि ईद इनको मिलेगी और अच्छे लेवल पे मिलेगी। ठीक है। लेकिन ये ज़हनी तौर के ऊपर थोड़ा-सा बिला वजह ना परेशान नज़र आते हैं। खामख़ा ज़हनी तौर के ऊपर इन्होंने कुछ ऐसी सोचें अपने ऊपर हावी की होंगी जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। ईद के मिलने के एतबार से, पैसा मिलने के एतबार से और ईदी मिलने के लिहाज से इनको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। बिला वजह बस इधर-उधर की कोई ना कोई सोचे, स्पेशली तौर पे जो फीमेल्स हैं, स्कॉर्पियो फीमेल्स, वो जो है बिला वजह की ओवर सेंसिटिव नज़र आती हैं और चीज़ों को खामख़ा थोड़ा-सा अपने ऊपर स्ट्रेस्ड कर रही हैं। ओके। इस चीज़ से बस इनको बचना है, बाकी ईद के एतबार से और ईदी मिलने के लिहाज से चीज़ें इनके पास बहुत अच्छी होंगी। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेजिटेरियस पे। सेजिटेरियंस वालों को देखा जाए तो सेजिटेरियंस वालों के चार्ट में ईद के एतबार से जो चांसेस हैं, इनकी ज़िंदगी में भी ईद मिलने वाला जो मामला है वो निस्बतन एक यूँ समझें कि जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। यूँ नहीं होगा कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जैसे कि टॉरेंस वालों के लिए है, हाँ। लेकिन ये है कि जितना इन्होंने सोच रखा है कि अगर इनको कोई 20-25 हज़ार मिलना है तो हो सकता है कि वो एक 30 हज़ार मिल जाए। ठीक मतलब है। एक बहुत बड़ी लंबी छलांग नहीं होगी, लेकिन इनकी लाइफ में भी जो इनकी तवक्को है उससे ज़्यादा इनको ईद मिलेगी। तो ओके। ये चीज़ भी सेजिटेरियंस के ज़ायके में नज़र आती है, चाहे वो फीमेल्स हों, चाहे वो बच्चे हों और किसी भी तौर पे ईद जमा कर रहे हैं। इसके बाद फिर आता है कैप्रिकॉर्न। ओके। कैप्रिकॉर्नियंस वालों को जो ईद वाला एलिमेंट है ना, ये किसी तौर के ऊपर पैसों के बजाय तोहफ़े-तोहाइफ़ की सूरत में ज़्यादा मिल सकता है। ज़बरदस्त। तो कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए गिफ्ट्स मिल ईद, रहे हाँ, हैं। गिफ्ट्स मिल रहे हैं। हाँ। कैप्रिकॉर्नियंस वालों को ईद जो है वो कैश की सूरत में थोड़ी कम मिलेगी, हो सकता है गिफ्ट्स की सूरत में ज़्यादा मिल जाए। और स्पेशली तौर के ऊपर जो कैप्रिकॉर्नियंस बच्चे हैं, उनको भी ईद के एतबार से जो चीज़ें मिल रही हैं, वो पैसा जो है वो किसी न किसी तौर के ऊपर आगे वो शिफ्ट करने का सोच रहे होंगे ठीक है। कि किसी न किसी तौर के ऊपर जो है वो हम आगे से बच्चों को ईद दें, हम दूसरे लोगों को ईद दें। तो बच्चों को भी जो कि थोड़े से बड़ी एज के हैं, उनको जो ईद मिल रही है, वो उस ईद में से ऑलरेडी उन्होंने माइंड में चीज़ों को फिक्स्ड किया हुआ है ठीक है। कि हमें अगर इतनी ईदी मिलेगी तो हमने आगे-आगे हाँ। यहाँ-यहाँ उसको तक़सीम हाँ, कर देना है। बिल्कुल। तो ये चीज़ कैप्रिकॉर्नियंस वालों के ज़ायचे में भी नज़र आती है। फिर उसके बाद हम आते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियंस वालों को देखें तो एक्वेरियंस भी एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसको अच्छी खासी ईदी मिलेगी। ठीक है। इनको भी अच्छे खासे फाइनेंशियली तौर के ऊपर पैसा मिलता हुआ नज़र आता है ईद के ऊपर, बच्चों को भी, फीमेल्स को भी, और ऐसे बच्चे जो कि थोड़े बड़े हैं और उनको भी ईद मिलती है। ठीक तो है। इस एतबार से एक्वेरियन एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसको इस ईद के ऊपर अच्छे खासे पैसे के एतबार से ईद जो है वो मिलेगी। तो ज़बरदस्त। इनकी भी फाइनेंशियली तौर के ऊपर पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है ठीक है। और इनकी भी किस्मत जो है वो पैसे के एतबार से इस ईद के ऊपर बहुत अच्छी खासी चमकेगी। फिर ज़बरदस्त। इसके बाद हम आ जाते हैं पाइसेस की तरफ। पाइसेस वालों को देखा जाए ना तो पाइसेस वाले जो अफराद हैं, ईद के एतबार से मिल ज़रूर रही है, लेकिन ये भी उसको रोक बिल्कुल नहीं पाएंगे। ओह! एरीज़ की तरह पाइसेस वालों का भी यही हाल होगा कि एरीज़ वाले तो ख्वाहिशात में पैसा उड़ा रहे हैं, लेकिन पाइसेस वाले जो हैं उनको समझ नहीं आएगी कि पैसा गया कहाँ। मतलब ईद मिली थी, बहुत अच्छी मिली थी, आई थी, लेकिन उनको ऐसे-ऐसे खर्चे कर रहे होंगे कि इनको समझ नहीं आएगी कि यार मेरे पास वो जो 20-25 हज़ार रुपये ईद का आया था, हाँ। वो गया कहाँ? वो समझ नहीं आएगी, वो हिसाब बाद में गलत हो जाएगा। ओहो! अक्सर औक़ात जैसे दोस्त जाते हैं ना ट्रैवल के ऊपर, सफ़र के ऊपर, हाँ। तो उनका बजट होता है कोई 1 लाख रुपए का बजट होता है ट्रैवल का। लेकिन जब वो ट्रैवल करके वापस आते हैं तो वो पैसे जो है वो 3 लाख रुपए लग चुका होता है। तो उनको समझ नहीं आती कि ये हमारा लाख रुपए का बजट 3 लाख पे कैसे चला गया। तो पाइसेस वालों के साथ भी यही हो रहा है कि पाइसेस वालों को भी ईद मिल ज़रूर रही है। ये ज़हनी तौर पे बड़े खुशगवार होंगे, बहुत मोहब्बत कर रहे होंगे, बड़े पुरएतमाद होंगे, लेकिन शहाना मिज़ाज है। शहाना मिज़ाजी में इन्होंने अगर
अपने लिए कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो साथ 4 लोगों के लिए और खरीद रहे हैं। क्या बात है। और मतलब ईद के ऊपर आप यूँ समझें कि स्पाइसेस वाले जो हैं वो एक तरह के बादशाह बने होंगे ठीक है। और अपनी रियाया जो है वो अपने साथ लेके चल रहे होंगे। इस बारी ईद स्पाइसेस के साथ मनानी चाहिए। स्पाइसेस के साथ मनानी चाहिए क्योंकि स्पाइसेस वाले जो हैं वो शहाना मिजाजी की सोच रखे हुए नज़र आ रहे हैं और अपर ठीक है। हैंड है कि वो किसी को अपने साथ और खर्चा नहीं करने देंगे। ठीक है। कि अगर वो बच्चों का भी गैंग निकला है कुछ खरीदने के लिए पूरी टोली की शक्ल में, तो ये अगर उनके बीच में कोई स्पाइसेस है तो वो सारे बच्चों को जो पैसे बन रहे होंगे वो खुद अदा कर देगा। क्या तो बात इस एतबार से स्पाइसेस चाहे फीमेल्स हों बच्चे हों, इनको ईद मिल ज़रूर रही है लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि वो लग कहाँ गई। वो जब ठीक ये है। बाद में शाम को बैठ के हिसाब करेंगे तो इनको पता लगेगा फिर सर पकड़ के कि बैठेंगे। वो ईद गई कहाँ। तो ये हमारे पास 12 के 12 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि ईद के एतबार से ईदियाँ कैसे समेट रहे हैं और उनको खर्च कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया खैर सर। मोहब्बत। रंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। ईदी इकट्ठे करने के हवाले से बात हो रही थी, कौन खर्च करेगा और कौन ईदी जमा करेगा और कौन ईदी उड़ा देगा और कौन सेव करेगा। रंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। जी और रंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। पाकिस्तान।